ठीक, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसके जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज हैं किसके, इस ऑक्सीजन के और इस ऑक्सीजन के जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इतना आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो अब जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पर कोई पोल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपके। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत तरीके के बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, वो क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक। अगर वो कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, तो वो कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, है ना। अगर वो कोइंसाइड नहीं करते हैं तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। इतना आपके समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इस पेज को थोड़ा अल्टर करते हैं। अब देखो, अब जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है, जो हमने मेन टॉपिक पे आना है, वो हमने किसको समझना है, डायलेक्ट्रिक्स को समझना है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये तो कहीं ना कहीं अब क्या होता है, देखो, अब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, वी आर हैविंग ए पॉजिटिव प्लेट। देखो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, ये देखिए, ठीक है। तो ये एक हमारी जो है पॉजिटिव प्लेट है, ठीक। इस पर सपोज कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि इंडक्शन की प्रॉपर्टी से, है ना, इस पर एक ऐसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इतना आ रहा है ना समझ में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब देखो मैंने एक पॉजिटिव प्लेट ली, एक नेगेटिव प्लेट ली, ठीक है। अब जब इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच ना इन जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, NaCl जैसे ऑक्सीजन है, या इस तरीके से जो आपके पोलर और H2O है, वाटर है, ठीक है। तो जब इनको इसमें रखेंगे, ठीक है, इन प्लेट्स के बीच रखेंगे, चार्ज प्लेट के बीच रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो जैसे हम अगर NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इसके बीच NaCl का जब इसको रखेंगे, तो देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। ये मतलब ये हो गया Na पॉजिटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये आपके समझ में आ रहा है ना इतना, ठीक है। अब देखो, तो जब हम इसको जो है, ये जो आपका जो कैसा मॉलिक्यूल्स था ये, ठीक है, जो आपका नॉन पोलर जो ये NaCl, ठीक है, हम NaCl की बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो NaCl जो आपका क्या है, कैसा मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है। इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम NaCl को इन चार्ज प्लेट के बीच अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो ऑलरेडी ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो इसके बीच एक क्या क्रिएटेड है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऑलरेडी इसके पीछे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। इतना आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, तो ऑलरेडी एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब हमने इसके पीछे क्या रख दिया, NaCl रख दिया, ठीक है। NaCl मॉलिक्यूल्स हमने इसमें क्या कर दिया, फिल कर दी, ठीक है। जो इसमें NaCl मॉलिक्यूल्स को फिल करेंगे, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी क्या बने हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मतलब इसमें ऑलरेडी क्या है, दो पोल्स हैं, ठीक है, +Q और -Q, ठीक है। और पहले से ही इन दो प्लेट्स के बीच, इन दो प्लेट्स के बीच पहले ही क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने, और ये जो NaCl है इसके बीच एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था ना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही NaCl बन रहा है तो उसके बीच भी क्या क्रिएट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इनके इसके बीच भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इन प्लेट्स के बीच भी ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब जब हम इसको इसके बीच रख रहे हैं तो देखो क्या होगा, अब ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना, इस तरीके से। तो देखो ये जो सोडियम है, ये सोडियम ऐसे करके क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा उधर को, ठीक है। ये सोडियम भी उधर क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, घूम जाएगा ना, क्यों, पॉजिटिव फोर्स लगाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, उसके बीच आपने NaCl रख दिया, तो ये पॉजिटिव पर फोर्स लगाएगा, तो ये जो मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा ऐसे, है ना, रोटेट कर जाएगा। हरी बात समझ में, ठीक है ना। हाँ, तो जब रोटेट करेगा तो उससे क्या होगा, ये Na इधर चला जाएगा, ये Na भी इधर चला जाएगा, ठीक है, और Cl इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्या होगा, ये Cl इधर, Na इधर, ठीक है, ये Cl इधर, Na इधर, ठीक है। देखो मैं इसका यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको और दिखा देता हूँ किस तरीके से जब हम इसको NaCl को जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से बिहेव करेगा। देखो मैं यहाँ पे इसको फिर से बना के दिखा रहा हूँ, मतलब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद की जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
मतलब जब हमने NaCl को, जो आपका जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जब हमने इसको इसमें रखा, ठीक है, प्लेट्स के बीच में, तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब ये अब क्या होगा, देखो समझ रहे हो ना, एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ई है ना ओरिजिनल, है ना, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको हम ओ से लिख सकते हैं, ई ओरिजिनल, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हमने इसको इसके बीच में रखा तो इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी प्लेट्स के बीच में था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसने इस पर फोर्स लगाया है ना, इसकी इस पॉजिटिव से पॉजिटिव फोर्स तो टर्न हो जाएगा, तो अब इसकी ज्योमेट्री ऐसे बन जाएगी, देखिए ये इस तरीके से मतलब बन जाएगा, Na इधर और Cl इधर, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर वैसे यहाँ पे भी, ठीक है, ये जो Na था वो इधर और Cl इधर, ये इतनी बात आ रही समझ में, ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ रही ना आपके। हाँ, तो देखो अब क्या हो गया, तो इसका मतलब हमने एक चीज़ देखी, देखो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है, ई ओरिजिनल था, नहीं था, ठीक है, और इसके बीच भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, मतलब ये जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका भी अपना क्या है, एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये। तो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है, मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं वो उसके इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा था इस पर, उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इतना आ रहा है आपकी समझ में, ये जो डायरेक्ट, ये जो हमने जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रखा है इसके बीच में, इन प्लेट्स के बीच में, ठीक है, उसने इसका जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, उसकी पावर को चेंज कर दिया ना, मतलब समझ में आ रहा है आपके, मतलब हमने इन दो प्लेट्स के बीच कोई मटेरियल रख दिया, NaCl रख दिया, ठीक है। तो NaCl रखने से, NaCl ऑलरेडी क्या था, पोलर था, पोलराइज था, ठीक है। तो पोलराइज होने से अब जब हमने इसको रखा तो ये क्या हो गया, रोटेट कर गया इधर, पॉजिटिव इधर, इस पर फोर्स लगा तो Na इधर चला गया, इस पर फोर्स लगा Na इधर चला गया, इस तरीके से, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कहाँ की ओर बन गया, देखो इधर की ओर बन गया, ये आ रहा है समझ में, अब समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये देखो पहले ये तो था प्रीवियस, ठीक है, मतलब जैसे हमने इसको रखा, मतलब ठीक है, मतलब इनिशियल पोजीशन थी ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियल स्टेज, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, फाइनल स्टेज, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियल का मतलब क्या है, इनिशियल का मतलब है कि जब हमने इसको जैसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक, इसके बीच कुछ नहीं था, दो प्लेट्स के बीच, अब जैसे हमने इसको रखा, ठीक है, रखने के बाद की ये फाइनल स्टेज है, देखो, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, फर्स्ट में हमारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच, ठीक है, और जैसे हमने इसको रखा तो इनके बीच भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी क्रिएटेड था, लेकिन अब क्या हुआ कि वो पॉजिटिव ने पॉजिटिव पे क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, जब फोर्स लगाया तो वो क्या हो गया, टर्न हो गया, ऐसे ये रोटेट हो गया वो, ठीक है। और रोटेट होने से क्या हुआ कि अब जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से हो गया, इधर को हो गया, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो प्लेट्स के बीच इधर को था, ठीक है। और इन जो आपके जो पोलराइज मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो इसके अंदर इनमें बन रहा है, उसने इसका क्या किया, अपोजिशन किया, मतलब ठीक है, उसने इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, मतलब आपका जो ये प्लेट इस प्लेट पे जो फोर्स लगा रही थी, ठीक है, इसकी वजह से फोर्स थोड़ा कम हो गया अब, ठीक है। ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे थे, है ना, वो फोर्स अब थोड़ा क्या रह गया, कम रह गया, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। और कम रहने से क्या होगा कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, तो अगर ये आपके समझ में आ रहा है तो अब देखो, तो ये जो मटेरियल हमने यहाँ पे फिल किया, ये NaCl जो हमने ये पोलराइज्ड जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिल किया, ठीक है, इसी मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या था, इंसुलेटर था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको इसकी जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स थी, है ना, उनके बीच अगर हमने इसको फिल किया, ठीक है, उनके बीच अगर हमने इसको रखा, तो इसने जो उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मटेरियल क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा, ठीक है। ये मटेरियल्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा था कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स एक ऐसे मटेरियल हैं जो क्या है, इंसुलेटर्स हैं, और वो वैसे तो क्या कहते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अरे बात समझ में, ठीक है। हाँ, तो ये एक कैसा डाइलेक्ट्रिक हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया, है ना। कैसा डाइलेक्ट्रिक है ये, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो NaCl अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ समझने के लिए, ठीक है, वैसे इसके अंदर हम लिखेंगे नहीं इसको, चलो मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे NaCl is
अपोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो NaCl कैसा डाइलेक्ट्रिक हो गया, पोलर क्या हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया ना। हाँ, अब देखो, अब हम जो इससे आगे जो हम देखते हैं, ठीक है, ये तो हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अभी पूरा इसको और डिटेल में थोड़ा और हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं किसका, देखो पेज ऑल्टर कर दूं मैं, ठीक है। वैसे इतने पे अभी जो है चल ऐसा होता है, पेज ऑल्टर कर लेते हैं, ठीक है। इस पेज की जगह दूसरा पेज हम कंप्लीटली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस पेज को मैं जो है इसके नीचे रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसका, O2 का, ठीक है, O2, ठीक है। तो O2 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो देखो O2 का हमको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 8 होता है ना O का, ठीक है, 8। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 8, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 है, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये चीज़ हमको पता है, छोट बेसिक है ना, बेसिक्स तो हमको सबको आता है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। और ये इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसमें 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो O2 है कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ना। इसमें जो इसके सेंटर हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर इसको और आगे दिखाते हैं इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया था कि ये जब इस पर फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है, और ये भी जो इस पर फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो सेंटर क्या करता है, मैंने बताया था कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल से मैंने बताया था आपको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बताया था, ठीक है। अब इसको भी हम समझते हैं, देखो उसी तरीके से। ये मतलब प्रीवियस इनिशियल स्टेज का बना लिया मैंने, और ये फाइनल स्टेज का बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ऐसे ये भी जो है आपकी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे हम इसे, इसको, ठीक है। ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये, ठीक है। अब देखो, अब पहले तो हमने किसका एग्जांपल लिया था, NaCl का, है ना, पोलर का। अब वैसी जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 प्लेट्स हैं, मतलब इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। ई ओरिजिनल भी इसको बोल सकते हैं ना, ई ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज मतलब कह सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। इनिशियल स्टेज मतलब मैं एक एक्सपेरिमेंट की तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ में आए, ठीक है। मतलब जब हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, 2 प्लेट्स थी, तो उस समय देखो इसके बीच कुछ नहीं था, तो उसके इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या, ई ओरिजिनल, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसके बीच ये रखा, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है ना, जब हम इसको इसके बीच में रखेंगे, ठीक, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, तो हमको पता है कि इनके सेंटर क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है। अब जब हमने इसको इसके बीच रखा, तो देखो इसमें भी वही चीज़ होगी। अब क्या होगा, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है ना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या की शेयरिंग, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, ठीक है। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर्ड है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर्ड है, ठीक है, हमको पता है इतना, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है कि ये जो इससे इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। और जो फोर्स लगता है ना, ठीक है, तो पहले इनका जो ये है, ये इनका क्या है, कॉमन सेंटर है, मतलब, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने इसको इसमें रखा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो अब क्या हुआ, देखो उससे क्या हुआ कि ये जब हमने इसको यहाँ रखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये जो आपका जो सेंटर है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा, इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। देखो ये जो पॉजिटिव, क्योंकि दोनों फोर्स क्या लगा रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इसको इधर की ओर क्या करता है, थोड़ा अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। ऐसे ये नेगेटिव भी पॉजिटिव वाले को क्या करता है, इधर की ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इतना आपको समझ में आ रहा है, यार, मतलब जो इनका जो ये है ना सेंटर है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो क्या हो जाते हैं, अब शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे,
समझ में आ रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ, क्योंकि इसके भी इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, ठीक है। 8 इसके पास भी हैं और 8 इसके पास भी हैं, ठीक है। ऐसे 8 प्रोटॉन्स भी इसके पास हैं, ठीक है। तो जो जब ये इसको हम इसमें रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जो सेंटर ऑफ जो अभी तक जो एक साथ कोइंसाइड कर रहा था, देखो पहले जो मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ है, इनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव है ना, वो नेगेटिव वाले भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये तो आपका ओरिजिनल है, मतलब ये आपका देखो ये आपका क्या है, ओरिजिनल क्या है इसका, इलेक्ट्रिक सॉरी क्या है, मतलब आपका सेंटर है, ठीक है। अब जब फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद ना, ठीक है, ये आपका मतलब प्रीवियस हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट स्टेज होगी। उसके बाद जब फोर्स लगा, तो ये जो सेंटर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये और ये थोड़ा इधर, ये आपके समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। ये आपका मतलब इनिशियल स्टेज थी, यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे थे। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। मतलब जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ये जो आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स था O2, देखो उसमें भी दो क्या बन गए, चार्ज बन गए ना, ठीक है। उसमें भी दो पोल्स बन गए, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इतनी बार आ रही है आपकी समझ में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव, और ये क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही ये, ठीक है, ये क्या बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स, इधर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है ना, वो इधर शिफ्ट हो गया नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ उसको समझने के लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ शिफ्टेड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, शिफ्टेड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, शिफ्टेड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, शिफ्टेड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। जो हमने इसको O2 देखो, पहले इसमें कोई पोल्स नहीं थे, ठीक है, इसमें कोई पॉजिटिव नहीं था, कोई नेगेटिव नहीं था, क्यों, क्योंकि सेंटर क्या करते, कोइंसाइड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस पर एक फोर्स लगा इधर के इलेक्ट्रॉन्स पे और आपके पॉजिटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज पे, जिसकी वजह से उसमें क्या क्रिएट हो गए, दो पोल्स क्या हो गए, क्रिएट हो गए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हमने ऑक्सीजन को उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसके अंदर एक दो पोल्स क्रिएट हो गए, मतलब उसके अंदर क्या बन गया, एक डायपोल बन गया, ठीक है, एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। और ये एक मतलब एक डायपोल्स की तरह क्या करने लग गया, बिहेव करने लग गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी अपना क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना, ये ऐसे, ये तो ई ओरिजिनल था, ठीक है। अब ई ओरिजिनल तो ये है ही जो प्लेट्स के बीच है, ई ओरिजिनल, ठीक है। और इनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या हो गया, मतलब पोलराइज्ड हो गया। देखो अब समझ में आ रहा है अब आपके, मतलब जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स था ना, पहले वो नॉन पोलराइज था, जैसे NaCl तो ऑलरेडी पहले पोलराइज था, ठीक है। लेकिन जो O2 है वो पहले क्या था, अनपोलराइज था, ठीक है। अब लेकिन जब हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो वो भी पोलराइज्ड हो गया, पोलराइज्ड हो गया मतलब उसके भी दो पोल्स बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब फिर से ये भी वही बिहेव करेगा, ठीक है। ये भी उस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन प्लेट्स के बीच लगा था, और ये भी इसका क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। मतलब जो इनके बीच जो नेट फोर्स लग रहा था, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन इधर की ओर थी, ठीक है। पर इन मॉलिक्यूल के जो फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा, ठीक है, वो क्या रह जाएगा, इनके इसमें से जितना ये जो कम हो जाएगा, ठीक है, E0 माइनस EP, ठीक है। मतलब जो पोलराइज जो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, वो उस आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे, अपोजिशन करेंगे। तो आपकी जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। इतना आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ हमको समझनी सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये बात आपकी समझ में आ गई ना, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका भी, हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखना जो है अभी लिखेंगे, ठीक है। ये कौन सी स्टेज होगी, फाइनल स्टेज लिखेंगे ना इसको, फाइनल में रिजल्टेंट स्टेज भी लिखेंगे इसको, ठीक है। मतलब एक तरीके से मैंने डेमोस्ट्रेट करके मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब हम इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो दोनों केसेस में जो आपका पेज जो हमने इससे पहले वाले जो उसमें जो देखा था, ठीक है, वो ये है,
इसको हम दोबारा से देख रहे हैं। देखो सोडियम क्लोराइड के केस में भी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये इसमें भी क्या कहते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये ओरिजिनल था। ये आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण था, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स के कारण, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी अगर हम देख पा रहे हैं, ठीक, ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोलराइज इलेक्ट्रिक जो है मॉलिक्यूल्स के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जो अब आपका इस केस में, ठीक है, इस केस में जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा, एक मिनट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ। अब देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह जाएगा बताओ, ठीक है, नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कितना, देखो इसका ओरिजिनल कितना है, ई नॉट, और ये जो पोलराइजेशन का पोलराइज मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई पी, ठीक है। तो देखो नेट कितना रह जाएगा, ई, ठीक है, ई किसके जो है इक्वल हो जाएगा, ई ओरिजिनल माइनस ई ड्यू टू पोलराइज मॉलिक्यूल। ये आपके समझ में आया, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू क्या आया, जो आपका रिजल्टेंट जो आया, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका जो, जब हम किसी भी दो चार्ज प्लेट्स के बीच या किन्हीं दो चार्जेस के बीच अगर हम किसी जो है डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स को अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसकी जो फोर्स की स्ट्रेंथ है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है ना, कम कर देता है उस फोर्स की स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो इसी 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 इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। और इसके बाद, और इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। इसके बाद मैं इसमें जो है सेपरेट लेक्चर लूँगा, ठीक है, परमिटिविटी के ऊपर, ठीक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है। और ये जो मटेरियल है क्या हो गए, डाइलेक्ट्रिक्स हो गए, ठीक है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक्स हम ये कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स है जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, या जो दो चार जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब इसके बाद हम इसकी कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अब हम इसकी वन बाय वन जो है डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन में हम क्या देखेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक्स डेफिनेशन मैंने पहले लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स, तो उसकी जो है डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको करना है। डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, हमने पढ़ लिया पूरा इसको डिटेल में, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के हो गए, टू टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से, जैसे वही दो, जैसे NaCl कैसा था, पोलर, O2 कैसा था, नॉन पोलर, ठीक है। तो उसी वही डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या हो गया आपका, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड क्या हो गया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। नंबर वन, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या क्या होते हैं, आर, यहाँ पे इसको डेफिनेशन में लिखते हैं, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर सच मटेरियल्स, आपको सब पता है, ठीक है, मैंने पहले सारा डिटेल में बता दिया। अब इसको थोड़ा डिफाइन लिख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं अच्छे से। आर सच मटेरियल विच हैज़ क्या, डायपोल मोमेंट, इनका क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, मतलब उनके अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं ना, विच हैज़ अ डायपोल मोमेंट, विच हैज़ क्या, डायपोल मोमेंट, विच हैज़ डायपोल मोमेंट, है ना, ऑफ देयर ऑन, है ना, उनका अपने आप में क्या होता है, एक डायपोल मोमेंट होता है। ऑफ देयर ऑन क्यों कहते हैं, ऑक्सीजन पहले क्या था,
वो एक डायपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, उसको जब हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब उसने डायपोल की तरह बिहेव किया। लेकिन NaCl ऑलरेडी अपने आप, जैसे NaCl का फॉर्मेशन होता है उसमें दो चार्जेस बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, मतलब दो पोल्स बन जाते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जो आपका NaCl है वो ऑलरेडी क्या है, पोलराइज्ड है, ठीक है, जबकि जो आपका वो है क्या, O2 है वो पहले अनपोलराइज था, बाद में उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो पोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो पोलर डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पोलर डायरेक्ट्रिक्स आर सच मटेरियल विच है डायपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, ठीक है, जिनका अपना क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, क्या लिखेंगे इसको, इट इज़, आप डेफिनेशन लिखने के बाद जो है इसको समझने के बाद फिर से उसको वीडियो को पॉज करके पीछे भी देख सकते हैं ना, पहले देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा है उसमें, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द सेंटर ऑफ, यहाँ से लिख देता हूँ, बिकॉज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, है ना, जैसे NaCl है ना, एंड डू नॉट कोइंसाइड्स, ये बात आ रही है आपकी समझ में, ठीक है ना, हाँ। एंड हैज़ अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, जैसे NaCl है ना, मैंने अभी आपको बता रखा है पहले, तो NaCl एक ऐसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल से, ठीक है। और हम उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन वही हो जाएगी, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, आर सच मटेरियल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर such material, ठीक है, in which the center of positive charge and negative charge, क्या क्या लिखेंगे, such material in which the center of positive and नेगेटिव चार्ज, ठीक है, coincides, therefore they do not have, क्या लिखेंगे, they do not have a dipole moment on their own, ठीक है, मतलब उनका अपने आप में कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है, बट when they are kept, क्या लिखेंगे, when they are kept in external electric field, in external electric field, ठीक है, they gets polarized, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, देन दे गेट्स पोलराइज, इतनी बात आ रही समझ में ना, ठीक है। तो वो उसके बाद हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो भी क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। एंड
reduces the strength of external electric field, और उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला जो हम जो टॉपिक यहाँ पे जो हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए मैंने यहाँ के लिखा हुआ है कि सो देयर विल बी अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब हमेशा जब कभी हम किसी डायरेक्ट्रिक्स को किसी जो चार्ज कंडक्टर्स की प्लेट्स के बीच रखते हैं तो वहाँ पे एक क्या रह जाता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है, ठीक है। हमने सारा समझ लिया इसमें, ठीक है। तो क्या लिखा, वेन एवर देयर विल बी अ डायलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है जब कभी भी किसी भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को, ठीक है, जो चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, ठीक है, उसको अगर हम कहाँ रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, इट विल डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनके बीच लग रहा था प्लेट्स के बीच, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो ई नेट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, ई ओरिजिनल माइनस ई ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था जो उसमें से उसको जो वो माइनस हो जाएगा, तो ई नेट जो हमारे पास रिजल्टेंट बचेगा ये बचेगा, इफेक्टिव ये बचेगा, ठीक है। तो ई नेट मतलब जो ई इफेक्टिव है इज प्रोपोर्शनेट टू ई ओरिजिनल, है ना, और ई ओरिजिनल प्रोपोर्शनेट टू ई, ठीक है। जो आपका ई ओरिजिनल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो आपका जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ओरिजिनल पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि ई ओरिजिनल प्रोपोर्शनेट टू ई ओरिजिनल इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया हमने, तो के इज इक्वल्स टू ई ओरिजिनल अपॉन ई, और ई इज इक्वल्स टू ई ओरिजिनल अपॉन के, ठीक है। तो इस तो जो आपका इफेक्टिव ई है ना, जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा, कितना रह जाएगा, जो आपका ओरिजिनल था उसका अपॉन के, मतलब के टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो डायलेक्ट्रिक्स है वो आपका जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको कितने टाइम कम कर दे रहा है, वो कितने टाइम कम कर दे रहा है, के टाइम्स, ठीक है। मतलब उसकी अपनी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और हर डायलेक्ट्रिक्स का जो के क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जो वाटर है, ठीक है, एयर है, ठीक है, थर्मोकोल है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ग्लास है, ठीक है। तो हर किसी का जो अपना जो डायलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस फोर्स को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने की क्या है, सबकी स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना इतना, ठीक है। हाँ, तो वो मतलब कहने का मतलब है कि के टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव कितना रह जाएगा, जितना ओरिजिनल था पहले प्लेट्स के बीच, जब उनके बीच डायरेक्टिव नहीं रखा था, है ना, और अपॉन के, तो डायरेक्टिव को कितना टाइम कम कर देगा, के टाइम क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, इट मीन्स द डायरेक्टिव रिड्यूसेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के टाइम्स। इसका मतलब जो डायरेक्टिव है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने टाइम कम कर देता है, के टाइम क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट लिखे हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए, द डायलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूसेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक से हमेशा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। दूसरा, द बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक्स इज ड्यू टू पोलराइजेशन। और डायलेक्ट्रिक्स ऐसा बिहेव क्यों करता है हमको पता है, ये तो किसके कारण करता है, पोलराइजेशन के कारण करता है ना, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, या तो ऑलरेडी पहले से पोलराइज होते हैं, ठीक है, और या फिर अगर उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द बिहेवियर ऑफ डायलेक्ट्रिक इज ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। तो आज के लिए ये वीडियो जो है आपका डायलेक्ट्रिक पे बेस्ड था, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ठीक है, कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, जिससे इसी तरीके से वीडियोस जो है हमारे चैनल पे आती रहें, ठीक है। और हम इसी तरीके से आने वाली वीडियोस को जो है उससे बेनिफिट लेते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ वंस अगेन, ठीक है, डू सब्सक्राइब, like and share the channel. Thank you students.